एमए प्रियस भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन काल में भूगोल का विकास कैसे हुआ या प्राचीन कालीन ग्रंथों में भौगोलिक ज्ञान का कौन किस प्रकार से वर्णन किया, इस विषय में चर्चा है। प्राचीन कालीन वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे महान महाकाव्यों में भारत की प्राचीन भौगोलिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। महाभारत के भुवन कोश खंड में और अनेक पुराणों में हमें भौगोलिक जानकारियों के साथ साथ भूतल के विस्तार, उसके खंड, द्वीपों, महासागरों, द्वीपों के प्रमुख पर्वतों, वहाँ के शासक, वहाँ के जो वर्ष जिनको देश कह सकते हैं, उपभागों और उपभागों के वर्णन मिलते हैं। आर्यों को ऋग्वेदिक काल में अपने निवास सप्त सिंधु प्रदेश या आर्यावर्त के निकटवर्ती मध्य एशिया के बारे में विस्तृत ज्ञान था और इस संपूर्ण भूभाग को जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू द्वीप का एवं अन्य द्वीपों का सभी पुराणों में वर्णन मिलता है। पुराणों में इन महाद्वीपों को द्वीप तथा महासागरों को उदधि के नाम से वर्णित किया गया है। पुराणों में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वेदों में जम्बू, पुष्कर, शक्द्वीप और मेरु पर्वत के वर्णन मिलते हैं। महाभारत में मेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, शक्द्वीप और कुशद्वीप का वर्णन पाया गया है। द्वीप शब्द से तात्पर्य महाद्वीप अथवा उस विस्तृत क्षेत्र से है जिसकी समतल निश्चित रूप से प्राकृतिक सीमा रही है। वेदों में 4 द्वीपों और 4 क्षेत्रों का वर्णन है। जम्बू द्वीप, उत्तर कुरु, केतुमाला और भाद्रा सौ प्रदेशों का वर्णन जो है वेदों में मिलता है। पुराणों में वर्णित सप्त सिंधु के बाद सप्तद्वीप का वर्णन प्रस्तुत किया गया। महाभारत में 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है। पुराणों में वर्णन में यह मिलता है कि राजा प्रियव्रत ने सूर्य की गति के समान तेज गति से चलने वाले रथ पर बैठकर इन द्वीपों एवं महाद्वीपों की सीमा का निर्धारण किया था। पुराणों में प्रत्येक द्वीप की जलवायु, वर्षा की किस्म, काल, वनस्पति और प्रमुख पर्वतों का वर्णन दिया गया है। द्वीपों के साथ पुराणों में इन द्वीपों को घेरे हुए प्राय वलयाकार 7 सागर गिनाए हैं। सागर को पुराणों में उदधि कहा गया है। प्रोफेसर एस.एम. मल्ली ने जो है अपनी पुस्तक में इन 7 द्वीपों के बारे में वर्णन किया है। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर साइबेरिया तट तक का जो मध्य एशियाई भाग है, उस मध्य एशियाई भाग को जम्बू द्वीप के नाम से पुराणों में वर्णित किया गया है। कुश द्वीप वर्तमान ईरान, इराक, मेसोपोटामिया का जो निकटवर्ती अर्धशुष्क भाग है, उसको पुराणों में कुश द्वीप के रूप में वर्णित किया गया। प्लक्ष भूमध्य सागरीय तटवर्ती जो प्रदेश है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप का इटली, स्पेन, पुर्तगाल का जो तटवर्ती भाग, एशिया माइनर के तट का जो भाग है, भूमध्य सागरीय तटवर्ती भाग को प्लक्ष द्वीप के नाम से पुराणों में वर्णित किया गया। क्रोच यूराल से पश्चिम एवं पश्चिमी यूरोप को क्रोच के नाम से
वर्णित किया गया है। सालमली द्वीप मध्य पूर्वी तटीय अफ्रीका, मानसूनी प्रदेश, इथोपिया, कीनिया, मेडागास्कर का जो प्रदेश है उसको सालमली द्वीप के रूप में पुराणों में वर्णित किया गया। शाक द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया का जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसको जो है का जो मानसूनी जलवायु का प्रदेश है वो जो है शाक द्वीप के नाम से पुकारा गया। पुष्कर द्वीप चीन और जापान एवं मंचूरिया प्रदेश को जो है पुष्कर द्वीप के रूप में वर्णित किया गया। डॉक्टर एसएम अली ने जो द्वीपों की स्थिति के विषय में जो वर्णन अपने पुस्तक में किया, ये चित्र के द्वारा दिखाया गया। मध्य में जम्मू द्वीप है, उसके पूर्व में उत्तर पूर्व में पुष्कर द्वीप और दक्षिण पूर्व में शाक द्वीप का वर्णन किया है, और उसके पश्चिम भाग में कुश, प्लक्ष और क्रोच तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में सालमली जो द्वीप है जिसको महाद्वीपों के रूप में इन्होंने वर्णन किया है। ये एमए प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए पुराणों में महाद्वीपों का वर्णन कैसा मिलता है, किस प्रकार मिलता है, उसके विषय में चर्चा हमने की है। धन्यवाद।